नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। मैं आकाश चोपड़ा हूँ, मेरे साथ हैं यहाँ पे अचिन जोगी। स्वागत करते हैं आपका एक नए नवेली संडे लीग पंडित के वीडियो में। जिसने हमारे पुराने 2 ब्लॉग नहीं देखे हैं भाई, जाइए उनको देखिए। एक तो हमारे कम्युनिटी शील्ड फाइनल का है, जो मैंने पिछले टाइम में कैरबाओ कप बोल दिया था, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन एक कम्युनिटी शील्ड फाइनल का है जिसमें गोल वगैरह भी हमने रिकॉर्ड कर लिए थे। वैसे लकीली हमने नहीं, मतलब अचिन ने रिकॉर्ड कर लिए थे। उस पॉइंट को रिकॉर्ड करा था, गोल वेंट इन। एंड ऑब्वियसली उसके पहले यूनाइटेड वाला मैच का जो कि फ्रेंडली था भाई लेंस के साथ, जिसमें उन्होंने हाफ लाइन से बीट हुए थे, तो वो वाला मैच भी देख लीजिएगा। उस गोल के जस्ट पहले अचिन उन्होंने की तारीफ कर रहे थे कि भाई एकदम बॉडी बिल्डर जैसी बिल्ट है और ये है वो है, लॉर्ड हाइले सुनो बेसिकली उन्होंने की चाट रहे थे। उन्होंने चलो उन्होंने गलती थी भी नहीं, उसके बारे में अचिन ने उस ब्लॉग में डिस्कस किया, तो वो दोनों ब्लॉग जाके जरूर चेकआउट करना भाई। आते हैं आज के टॉपिक पे। एंड क्या चल रहा है बार्सिलोना में, अलग ही न्यूज चल रही है। नीमार से लिंक हो रहे हैं हम, बर्नार्डो कैंसिलो के लिए डबल बिड की बातें आ रही हैं। डेम्बेले का ये आ रहा है कि डेम्बेले को भले ही हम बेच दें, लेकिन पहले बेइज्जत करेंगे फिर बेचेंगे। और ऑब्वियसली जॉ फेलिक्स ने खुद बार्सिलोना के रूमर्स क्रिएट किए हैं। अब उस रूमर्स के एक्चुअली ट्रू होने की बातें चल रही है, तो सारी बात करेंगे। उसके अलावा यूनाइटेड में काफी सारी न्यूज है। मैग्वायर के लिए 30 मिलियन की बिड है, एंड कंबाइंड 50 मिलियन की बिड है वेस्ट हैम की तरफ से फॉर स्कॉट मैकटोमिने एंड हैरी मैग्वायर। उस पर टेक लेंगे। एंड अदर जो बाकी क्लब की जो हलचलें हो रही है भाई, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। यूनाइटेड की न्यूज पे आने से पहले इनिएस्टा भाई का काफी लोग सोच रहे थे कि इनिएस्टा भाई भी शायद इंटर मायामी चले जाएंगे और बारसा का जो रियूनियन चल रहा था वो उसमें एक और मेंबर बन जाएंगे, बट ही हैज गॉन टू एमिराटी साइड जिसका नाम रस अल खमेई, आई थिंक यही नाम है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मतलब नई नई टीम पता चलती है, आपको पता है जब प्लेयर्स आप कहते हो ना अपने रिटायरमेंट वाले फेज में ऑलमोस्ट आने वाले होते हैं, तो उससे पहले जो क्लब जाते हैं, अतरंगी क्लब जो आते हैं इतने, तो मुझे क्लब के बारे में कुछ पता नहीं था, बट ही इज जॉइनिंग रस अल खमेई। तो इनिएस्टा आउट ऑफ द वे, इनिएस्टा नहीं गए, सुआरेज भी नहीं जा पाए, तो अभी जो बैंड है बुस्केट्स, एल्बा और मेसी का, कल उन्होंने कंबाइन भी किया था। कल मेसी भाई ने हमारे पेनल्टीज पे जीत भी गए, फ्री किक मार दी, क्लासिक एक बिल्कुल जॉर्डी अल्बा को जो कटबैक वाला गोल मारा था, वो टिपिकल ऑफ द बारसा गोल्स, जो उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन होती थी वो भी मारा था। तो अगर आपने वो मिस कर दिया हो तो भाई अनलकी हो आप। मैंने उस समय ठीक ठाक टाइम था, बट मैंने वो मैच कैच कर लिया था, आई कैच द पेनल्टीज एटलीस्ट। बट यूनाइटेड पे आते हैं। यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड के लिए काफी गुड न्यूज आ सकती है, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा कि मैंने पहले कहा था कि वेस्ट हैम शायद नहीं आ रही मैग्वायर के लिए, आएगी या नहीं आएगी पक्का नहीं लग रहा था, बट इट इज लुकिंग लाइक कि डेविड मॉयस अब पुश कर रहा है हैरी मैग्वायर के लिए और मैकटोमिने के लिए भी। तो जो आप एक कह सकते हो, डेविड मॉयस खुद भी स्कॉटिश है, तो मैकटोमिने वाला कनेक्शन है, स्कॉटिश कनेक्शन, इसलिए पुश भी कर रहे हैं। एंड आई सॉर्ट ऑफ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही लाइक्स मैकटोमिने, मतलब बहुत डायरेक्ट पैरेलल नहीं है, बट फेलिनी जिस टाइप का प्लेयर हो एवर्टन में, जो जैसे यूनाइटेड आए तुरंत फेलिनी को लेके आए थे, तो ही कैन बी अ प्लेयर जो आप कह सकते हो ना फॉर अटैकिंग गोइंग फॉरवर्ड और विनिंग सेकंड बॉल विन करने में, आप कह सकते हो एरियल थ्रेट के मामले में इस टाइप का प्लेयर एक चाहिए होता है, एरियल प्रेजेंस चाहिए होता है। सूचक इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर वेस्ट हैम में, बट सूचक का थोड़ा फॉर्म ड्रॉप ऑफ हो गया है, आई थिंक इसलिए मैकटोमिने को भी टारगेट किया जा रहा है बाय डेविड मॉयस। एंड मैग्वायर का भी समझ में आता है, बिकॉज जो सेंटर बैक्स है वेस्ट हैम के पास, आप देख लो, अब जूमा है, अगर्ड है, ये सब प्लेयर हैं, बट थोड़े इंजरी प्रोन है। एंड आप कह सकते हो कि एक फुली रिलायबल सेंटर बैक नहीं है। एंड मैग्वायर के साथ एक चीज है, फॉर्म रिलायबल नहीं हो, बट ही इज मोस्टली अवेलेबल फॉर यू। एंड आई थिंक लो ब्लॉक सिस्टम में जिसमें आप हाई लाइन नहीं खेलनी है आपको, आई थिंक मैग्वायर उसमें सूट हो सकता है, अडेप्ट हो सकता है। एंड देन उसके लिए भी एक कह सकते हो थोड़ा लेस प्रेशर वाला एनवायरनमेंट रहेगा, जिसमें वो एक्चुअली खेल सकता है, ज्यादा मीडिया स्क्रूटनी भी नहीं रहेगी। ही विल बी प्लेइंग इन द यूरोपा लीग, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत बड़ा ड्रॉप है उसका, कि बिल्कुल ही इज प्लेइंग, मतलब ही इज बैटलिंग फॉर रिलेगेशन, ऐसा भी नहीं है जो हो सकता है वैसे वेस्ट हैम के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने एक ही प्लेयर साइन किया है, विच इज एडसन एल्वारेज, जो उसके लिए हेयर भी वो आ चुका है उनका, तो साइन होने वाला है। बट कंबाइंड 60 मिलियन हमारे को मैकटोमिने और मैग्वायर के लिए मिल सकते हैं, विच विल बी ह्यूज भाई, ह्यूज। क्योंकि इस समय जो न्यूज आ रही है फ्रेड को लेकर और वैंडबीक को लेकर, देखो वैंडबीक इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू गो सोसिएडाड, लोन पे चला जाएगा वो सोसिएडाड, ठीक है। फ्रेड के लिए आ रही है न्यूज की एस्टन विला इज टारगेटिंग फ्रेड, फुलेम इज टारगेटिंग फ्रेड और गैलेटासराय इज टारगेटिंग फ्रेड। जो फिगर कोट हो रही थी वो विच इज अराउंड 10 से 15 मिलियन, वो गैलेटासराय की तरफ से जो सबसे ज्यादा पुश कर रही थी मूव के लिए, आई थिंक इट्स अ लिटिल लो। 20 तक तो हम ला सकते हैं फ्रेड के लिए। रोमा भी लिंक हो रही है अपेरेंटली फ्रेड से, तो भाई मोरिनो भाई पहले यूनाइटेड लेके आए थे, अब रोमा भी ले जा सकते हैं, मैटिच को जैसे लेके गए फ्रेड को 20 मिलियन में मोरिनो भाई ले जाते, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि रोमा ने भी अभी अल अली को, इबानियस को चिपका दिया है 30 मिलियन में, विच इज गुड, वेरी गुड डील। तो दे हैव द मनी, दे कैन बाय फ्रेड। तो अगर फ्रेड 20 में चला जाता है प्लस 60 मिलियन में मैकटोमिने और मैग्वायर चले जाए, तो भाई क्या चाहिए आपको, 80 मिलियन आपके आ गए सीधे सीधे, बेसिकली रिटर्न आपने आ गया जो आपने हॉयलैंड पे पैसा लगाया, एंड यू कैन गेट दैट मनी बैक, प्लस यू कैन बाय अमराबाद। हॉयलैंड पे एक छोटी सी अपडेट ये थी बस उत्कर्ष से आने से पहले, कि हॉयलैंड के केस में भाई उसकी इंजरी थी, जो लोग कह रहे थे ना कि वो भाई पहले मैनचेस्टर आया मेडिकल करने, फिर वो लंदन दोबारा क्यों गया, तो उस पे ये न्यूज उभर के आई है कि अपेरेंटली उसकी कोई इंजरी थी जो पता नहीं था, पर पहले मेडिकल में डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में उसके बारे में पता चला। उस वजह से ही विल नॉट बी फीचरिंग पहले 3-4 हफ्तों में इन द प्रीमियर लीग, विच इज अ ब्लो फॉर यूनाइटेड। बट
जो टेन हैग प्री सीजन में आप कह सकते हो ना कि सैंचो के साथ और रैशफोर्ड के साथ कोशिश कर रहा था टू प्ले सैंचो एज अ स्ट्राइकर, बट वो ऐसा स्ट्राइकर है जो बार-बार रोटेट करते रहे विंग पे या राइट पे चले जाए, लेफ्ट पे चले जाए, विद रैशफोर्ड एज़ वेल। तो ये चीज़ टेन हैग उसने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि वो सीजन में भी ये कोशिश करना चाहता है इम्प्लीमेंट करने की अंटिल हॉयलैंड इज़ कंप्लीटली फिट टू स्टार्ट और सब्स्टिट्यूट अपीयरेंसेस के लिए। तो आई थिंक देखते हैं क्या होता है इसका। आई होप यूनाइटेड के लिए सेटबैक ना हो, क्योंकि भाई आप प्री सीजन में अच्छा खेल रहे हो एट द स्ट्राइकर पोजीशन फॉर सैंचो स्पेशली, और आप सीजन में कैसा खेल रहे हो उसमें बहुत फ़र्क है, प्रेशर का फ़र्क है, एंड आल्सो टीम्स आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगी, आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा जितना प्री सीजन में मिलता है। आई वांट टू सी हाउ दैट डेवलप्स, बट हॉयलैंड के लिए एक छोटा-सा सेटबैक है। वी विल नॉट सी हिम एज़ सून एज़ वी वांट हिम टू। एक और रिमाइंडर है यूनाइटेड फैंस के लिए कि टोनी मार्शियल में अभी बैलन डोर क्लॉज है, स्टिल एक्टिव, तो दिस कुड बी द सीजन टू एक्टिवेट इट, बॉयज, यू नेवर नो। अब आते हैं भाई हमारे गोल्डन बॉय की तरफ, एंड इट वाज ऑब्वियसली नेमार। अब सीन ये है कि नेमार ने कह दिया साफ साफ कि भाई मुझे पीएसजी छोड़ के जाना है, हर कोई पीएसजी छोड़ के जाना चाह रहा है। मुझे लग रहा था लुइस एनरिके आया है, अब वो भी एक चल रहा है कि लुइस एनरिके भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन उसको कोई फर्दर न्यूज नहीं आई, एंड प्रॉब्ली नहीं छोड़ के जाएगा। तो लुइस एनरिके के साथ भाई नेमार वाज कह सकते हो एट हिज बेस्ट इज बार्सिलोना अंडर लुइस एनरिके। ट्रेबल जीता था, उसके बाद व्हेन मेसी गॉट इंजर्ड, उसके बाद ही वाज वेरी गुड भाई। उसका जो बेस्ट एक फेज था ना, जब मेसी इंजर्ड हो गया था, सुआरेज एंड नेमार स्टेप्ड अप। उसके फिगर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे कोई बता देना। अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे फिर आया था, दिखता रहता है, ही वाज अनप्लेएबल एट द पॉइंट ऑफ टाइम, प्रॉब्ली द बेस्ट वर्जन ऑफ नेमार आई हैव सीन। तो ये न्यूज़ है ना कि ही वांट्स टू लीव पीएसजी, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ऑप्शंस की बात करें तो नेमार खुद बार्सिलोना वापस आना चाहता है। अब यहाँ पे कह सकते हो एक तरीके से स्टार्स अलाइन हो सकते हैं नेमार के लिए। पहले अगर डेम्बेले नहीं जाता तो कोई सिर पैर नहीं था नेमार के बार्सिलोना आना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, एंड दिस विल बी अ लोन डील। अगर नेमार आता है तो लोन डील होगी, हम खरीदेंगे नहीं। अभी मतलब कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं है, जो रिपोर्ट्स है नहीं उसके बेसिस में आपको पूरा पूरा कह सकते हो कंक्लूजन दे रहा हूँ एक तरीके से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करके उसमें। तो लोन डील होगी। अब नेमार की एज देखो, इंजरी रिकॉर्ड देखो, द सैलरी इज गोना कमांड। उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा एक ऑप्शन है, उस पर आने से पहले नेमार को कंक्लूड कर फिर बर्नार्डो पे आऊंगा कि बर्नार्डो की डील की कितनी पॉसिबिलिटी है, जॉ फिलिक्स पे भी इसमें ऐड करूंगा मैं। तो टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट on the pitch, if Neymar is fit, he is still very good भाई, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है। and what Neymar brings which the two other do not bring is marketability भाई। बार्सिलोना को बहुत ज्यादा जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि जब नेमार छोड़ के गया था तो हमारे जो ब्राजील में स्पॉन्सर थे वो विद इन अ ईयर दे ऑल लेफ्ट, उन्होंने अपनी टीम इंक्लूड कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई नेमार इज द बिगेस्ट नेम इन ब्राजील। और नेमार अगर बार्सिलोना वापस आता है, एक तो शर्ट सेल्स, अगेन स्पॉन्सर्स इन ब्राजील, तो ये सारे फायदे होंगे आपको ऑफ द पिच। ये सारे फायदे होंगे जो आपको बार्सिलोना को इस समय अकाउंट में रखने होंगे, जो जॉ फिलिक्स और बर्नार्डो सिल्वा नहीं देते। आपके ओपिनियन नेमार डील पे, तो इस डील होने की पॉसिबिलिटी मैं कह सकता हूँ 1% या 2% है। आई डोंट सी इट रियली हैपनिंग, बट इफ इट हैपेंस ऑन अ लोन डील आई डोंट माइंड भाई, आई विल टेक इट, क्योंकि डेम्बेले जा रहा है। तो डेम्बेले जा रहा है तो अभी डेम्बेले वाला सीन बता देता हूँ। डेम्बेले को जो मैंने इंट्रो में बोला था बेइज्जत करके भेजेंगे, तो जॉन गैम्पर ट्रॉफी होती है, वो भी हम खेलेंगे। प्री सीजन मैच ही होता है, इन्विटेशन मैच होता है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक प्लेयर को पिच पे आके इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब क्राउड के साथ, ठीक है। तो अगर डेम्बेले को हम नहीं बेचते तो वो डील कंक्लूड नहीं होती। डेम्बेले ऐसा नहीं डेम्बेले खेलेगा उस मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली इंजरी होने का रिस्क है, पीएसजी विल पुट द प्लग, एंड डेम्बेले खुद भी नहीं खेलना चाहेगा, उसका एजेंट भी इस चीज को बहुत प्रेशराइज करेगा। लेकिन डेम्बेले को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको कहा जाएगा क्राउड को फेस करो जो, और अभी न्यूज आ रही थी कि डेम्बेले जब गुजरा था बार्सिलोना से तो क्राउड वाज बूइंग हिम। तो और बार्सिलोना डील जानबूझ के डीले भी कर रही है। बार्सिलोना का फिलहाल सिनेरियो क्या है, इफ डेम्बेले वांट्स टू गो, आप उसको विशेस के खिलाफ रखोगे तो आई डोंट थिंक इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर कि आप उसको विशेष खिलाफ रख के उससे कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओ, तो उस टाइप का प्लेयर है नहीं वो। तो इफ ही इज डन ऑन मूविंग, आपकी जो मतलब ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ जो आप डीले करना चाहते हो बिल्कुल करो, वेरी गुड विद इट, वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि जिस हिसाब से वो छोड़ के जा रहा है इट्स नॉट फेयर ऑन हिज पार्ट आल्सो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लेट द मूव हैपन, रोकने की किसी को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेयर ने अपना मूड बना लिया है, और उसने मूड बना लिया तो यहाँ अगर वो रुक गया ना तो फिर वो बहुत वही है कि मतलब फॉर्म वाला प्लेयर है वो, प्रॉब्ली वो फॉर्म में वापस आए या ना आए। अब बात करते हैं बर्नार्डो सिल्वा की, जो डेम्बेले का रिप्लेसमेंट हो सकता है। आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग अगेन, प्रॉब्ली नए कॉन्ट्रैक्ट की बात भी आ रही है। एंड हमने जो डबल बिट्स डाली थी कैंसेलो सिल्वा दोनों के लिए, विच वुड बी अ लोन डील फॉर बोथ इन माय ओपिनियन, एंड मतलब ऑब्लिगेशन टू बाय होगा, लेकिन सिटी मेरे ख्याल से नहीं बेचेगी भाई। सिटी ऑलरेडी लॉस्ट मारिस, दे हैव नॉट ब्रॉट इन एनी रिप्लेसमेंट। बर्नार्डो सिल्वा को भी बेच देना एंड कोई रिप्लेसमेंट नहीं लाना। दो विंगर कह सकते हो। बर्नार्डो सिल्वा आई थिंक ही विल फीचर मोर ऑन द विंग दिस सीजन, अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं आता, ओलिसा आ भी जाता तो भी वो विंग पे दिखेगा मैं काफी। मेरे ख्याल से सिटी इस रीजन की वजह से नहीं बेचेगी, एंड कंसीडरिंग दे आर नॉट गेटिंग मनी दिस विंडो, अगले विंडो सिटी को पैसे मिलने वाले हैं, तो वो डील होना मुश्किल है, कंसीडरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द स्क्वाड। कैंसिल वाली डील पे एसेट्स कोई अपडेट नहीं, बट आई थिंक दैट विल हैपन। फाइनली आता है जॉ फिलिक्स पे। जॉ फिलिक्स पे भी कैटेलोनिया के सोर्सेज अच्छे हैं, बट रियली टॉप टियर कोई सोर्स नहीं है। जो कैटेलोनिया के रिलायबल सोर्सेज वो कह रहे हैं कि भाई बार्सिलोना मतलब
जो फिलिक्स ने एजेंट से कह दिया कि बार्सिलोना के लिए वेट करो, अगर बार्सिलोना मूव नहीं होता देन आई वुड गो टू सऊदी। अल अली या फिर किसी और से लिंक आया, फैब्रिज़ो ने भी रिपोर्ट किया था, सॉरी अल हिलाल से लिंक आया, तो मैं कंफ्यूज हो जाता भाई सऊदी क्लब्स में, रियली डोंट केयर। तो अल हिलाल से लिंक आया है भाई, एंड उसका ये सीन है कि बार्सिलोना लोन मूव फाइनलाइज करने की कोशिश करेगी, पूरी वेजेस बार्सिलोना देगी, अगर वो फाइनलाइज हो जाता तो इज वेरी हैप्पी टू गो टू बार्सिलोना, हिज फर्स्ट चॉइस इज बार्सिलोना। लेकिन अगर तीनों में अगर वो डील नहीं होती देन सऊदी ऑप्शन है, क्योंकि और सच एज सच कोई क्लब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो बार्सिलोना फैंस है भाई, मैं आपको ओपिनियन लेना चाहूंगा, आप नेमार को देखना चाहोगे, आप बर्नार्डो सिल्वा को देखना चाहोगे, या फिर आप जॉ फेलिक्स को देखना चाहोगे, कंसीडरिंग वी कैन साइन ओनली वन प्लेयर, दैट इज वेरी ऑब्वियस। अगर कैंसिल आता है उसके बाद पता नहीं इन तीनों में से किसको हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि किसकी वेजेस क्या है, फिगर्स क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन वी कैन साइन ओनली वन ऑफ दोस। तो आपका क्या भाई टेक है, तीनों में से आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हो? फिर आते हैं हैरी केन की तरफ। हैरी केन की बिड रिजेक्ट कर दी है, एंड आई थिंक व्हाट्स योर टेक? मेरे ख्याल से टॉटनहम कितना पैसा चाह रही है, कंसीडरिंग इतना लंबा उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा नहीं है, फाइनल मूव है उसका। मैं इतनी बार कह के थक चुका हूं, बिकॉज आई लव द प्लेयर भाई, ऑल्दो ही प्लेयर्स फॉर टॉटनहम, बट मैंने जो देखा है, क्योंकि मैंने उसको देखा है, सीन प्ले बस्ट ऑन द सीन, क्योंकि जब वो आया था उसने पहले यूरोप में गोल मारे थे, फिर वो प्रीमियर लीग में आया, शायद मुझे उसका पहला प्रीमियर लीग गोल था कि नहीं, बट मुझे याद है ही केम ऑन, ही टूक अ फ्री किक, हल सिटी थी या कोई और था, और डिफ्लेक्ट होकर गोल चली गई थी। तो भाई मेरे होता है ना करियर ग्रोथ जो थी प्लेयर की, वो देखी मैंने, गजब का प्लेयर है, प्रॉब्ली डिजर्व्स अ मूव टू बायर्न। व्हाट इज टॉटनहम वेटिंग फॉर भाई? नई बिड भी रिजेक्ट कर दी उन्होंने। अब टॉटनहम के केस में ऐसा है कि भाई अगर किसी ने काफी पुरानी पिक्चर है अगर देखी होगी, किडनैप एक पिक्चर थी, इमरान खान था उसमें, तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो वो वाली सिचुएशन है, हॉस्टेज सिचुएशन जो कर लेती है टॉटनहम। टॉटनहम ने बहुत प्लेयर्स के साथ ही ऐसा किया है, ठीक है, बेल के साथ नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि उस समय मड्रिड नो नॉनसेंस क्लब है भाई, पैसे दे दिए थे, और उस समय जो पैसे दिए थे बेल के, दैट वाज अ लॉट। अभी भी मतलब उतना, अब जाके हैरी केन के लिए जो आप कह सकते हो जो इससे पहले फाइनली बिड थी वो उतने की थी जितने में गैरेथ बेल गया था। बट आई थिंक हैरी केन के लिए इट इज वेरी स्टूपिड फ्रॉम टॉटनहम, क्योंकि अब देखो स्टूपिडिटी क्यों है, क्योंकि देखो बात तो इस पे बहुत हो चुकी है कि बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, और हम दोनों का ये ओपिनियन है कि बेचना चाहिए। स्टूपिड इसलिए है क्योंकि यू आर कीपिंग हिम अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट हिज विल, ठीक है। अभी जो उनका अभी फ्रेंडली था प्री सीजन में, जिसमें उसने 4 गोल मारे, अभी पता नहीं अपेरेंटली 40 मिनट में 4 गोल मार दिए जिसमें हैरी केन ने, तो उसका जो आप कह सकते हो जो हिज रिसेप्शन टू द फैंस, जैसे सबको क्लैप कर रहा था काफी देर तक, तो काफी लोग कह रहे थे कि मे बी इट्स अ फेयरवेल फ्रॉम हिम, क्योंकि टॉटनहम के स्टेडियम में ही मैच था। तो वो एक आप एस्पेक्ट कर सकते हो कि था या नहीं, बट टॉटनहम ने 100 मिलियन की बिड रिजेक्ट कर दी इंक्लूडिंग एड ऑन। 100 मिलियन से ज्यादा आई डोंट थिंक बायर्न ने देगी, क्योंकि बायर्न ने खुद कहा था कि जो हमारी इनकी आई थिंक फ्राइडे को बिड थी, उन्होंने कहा था कि हमारी फाइनल बिड है, इसके आगे हम नहीं करेंगे, दिस इज मतलब टेक इट और लीव इट वाला ऑफर था बायर्न की तरफ से। एंड नाउ आई थिंक टॉटनहम एक तरीके से ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि आप अगर उसको मना कर दोगे एंड बायर्न पुल आउट ऑफ द नेगोशिएशंस, एंड हैरी केन ने रिन्यू नहीं किया, तो आप बेसिकली जो 100 मिलियन आपको मिल रहे थे, मैं कह रहा हूँ 90 भी मिल रहे थे आपको, एड ऑन्स अगर मुश्किल होते, 90 भी मिल रहे थे आपको, एंड वो आपको जीरो मिलेगा अगले साल, एंड ही विल गो फ्रॉम योर क्लब फॉर फ्री। प्लस आपको फिर आपको अलग से ऊपर से पैसा खर्चना पड़ेगा टू गेट अ रिप्लेसमेंट इन, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रिचार्लिसन तो है उनके पास, बट रिचार्लिसन का जैसा पिछला सीजन था, एक भी गोल नहीं मारा था भाई ने प्रीमियर लीग में, आई एम सेइंग उससे तो डेफिनेटली बेटर करेगा वो, बट ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीवेयर नियर, आप कह सकते हो जो नंबर्स होने चाहिए आइडियल रिप्लेसमेंट के हैरी केन के। आई थिंक टॉटनहम बहुत बेवकूफी कर रही है यहाँ पे। आई डोंट थिंक हैरी केन इसे टॉक्सिक सिचुएशन करेगा कि उसको जाने नहीं दिया तो ही बेसिकली वो कह सकता है वो ट्रेनिंग नहीं आएगा और वो कहेगा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, समबडी लाइक एम्बापे जो कर रहा है वैसा नहीं करेगा हैरी केन। बट मेरे को लगता है टॉटनहम बेवकूफी कर रही है, बार बार वही है ना कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप ना तो आप राइवल को स्ट्रेंथन कर रहे हो, चैंपियंस लीग में आप हो नहीं, बायर्न वो चला जाएगा। अगले साल अगर आप चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, विच इज अ लॉन्ग शॉट, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ भाई चैंपियंस लीग में आपका राइवल बन सकता है, वो भी ऑफ बहुत ही लिमिटेड चांस है कि आप उसके उनके अगेंस्ट ड्रॉ हो जाओ या उनके अगेंस्ट आप ग्रुप में हो, तो बहुत ही मुश्किल है टॉटनहम के लिए। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील दे कैन गेट। आई थिंक प्रीमियर लीग में भी अगर कोई अगर साइन करना चाहता है हैरी केन को, तो इससे ज्यादा कोई भी नहीं देता। कितना भी आप चाहे यूनाइटेड टैक्स या आप कह सकते हो इंग्लिश टैक्स जितना भी लगा लो, अगर यूनाइटेड थी चेल्सी थी जो भी फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 100 मिलियन से ऊपर कोई नहीं देगा। तो बेवकूफी है टॉटनहम की तरफ से, आई थिंक दे विल रिग्रेट इट। बट मैंने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी जो कि हैरी केन इस सीजन रुकेगा टॉटनहम, फ्री में अगले साल यूनाइटेड आ जाएगा, दैट कैन स्टिल हैपन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही मैं रखूंगा, इससे ज्यादा मुझे लगता है आप लोग झेल पाएंगे यूनाइटेड फैंस को। तब तक के लिए टेक केयर, और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।